संत श्रमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी गुरुदेव की। लो जयकारा गुरुदेव का। किसान बीज बोता है, समय पर फसल खड़ी हो जाती है। घास को उसने नहीं बोया था, और बीज के अलावा भी और कुछ नहीं बोया था, किंतु बीज बोला जाता है। बीज बोया गया है तो वह फसल के रूप में आ जाती है। इसमें घास नहीं बोया था, फिर घास क्यों आ गया? बाल नहीं बोया था, लेकिन बाल क्यों आ गए? जिसको सिट्टा बोलते हैं आप लोग, यह उसका स्वरूप है। बीज का संरक्षण इसी ढंग से हुआ करता है। अब ये बीज जब तैयार हुआ तो उस बीज को या उन बालों को गाय भैंस यदि खा लेते हैं तो पचता नहीं। आप सुन रहे हैं? गेहूं है, ज्वार है, जौ है, चना है, रागी है, मक्का है, और बहुत सारे बीज विद्यमान हैं, और उनके भेद प्रभेद भी बहुत हो जाते हैं। जब मानव बीज को पका सकता है तो पशु उसको क्यों नहीं हजम कर सकते? पशुओं का आहार यह बीज नहीं है, कितना भी क्यों ना हो। और कितना भी क्यों ना हो, घास अच्छा लग रहा है, लेकिन मनुष्य के लिए भी वह काबिल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वनस्पति जो कि आपके लिए साग सब्जी के रूप में काम में आते हैं। इसमें भी देखने की बात तो यह है कि उनमें भी कोई रुग्ण है तो सीधा साबुत कोई भी फल और कोई चीज़ सेवन न करे, किंतु अग्नि से जब पकता है तब वह मनुष्य भी उसको हजम पका सकता है, पाचन क्रिया हो सकती है। किंतु पशु बिल्कुल उनके लिए साग बना करके परोसने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन उनका आहार है। जब पशुओं का आहार वनस्पति हो सकती है तो धान आदि क्यों नहीं है? नहीं है। उनकी जठराग्नि और उनके पेट की संरचना आमाशय अधिक है, यह भिन्न है मनुष्य से। यह मनुष्य से भिन्न है। अब देख लीजिए, वह वनस्पति को, घास फूस को, भूसा इत्यादि को, खली वगैरह को खा लेता है, किंतु वह दूध दे देता है। ये कौन सी जठराग्नि है जो घास को खा करके अमृत प्रदान कर देता है? ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। कुछ दिन के लिए तो माँ के दूध तो ठीक बैठता है, लेकिन आजीवन माँ के दूध के माध्यम से वह भी
सीख नहीं सकता। पशु होकर के एक ऐसा विकल्प है कि दूध को वह पी करके बहुत कुछ साधना बुद्धि आदि का विकास कर सकता है, किंतु पशुओं के लिए बुद्धि के विकास में भी वहाँ धान्य अधिक नहीं बनते। इससे ज्ञात होता है भिन्न भिन्न कर्म होते हैं और भिन्न भिन्न नो कर्म में शरीर आदि संरचना हुआ करती है। ये ऐसे कैसी संरचना है कि मनुष्य के पालन में वह दूध काम में आता है, लेकिन मनुष्य का कोई भी एक भी अंग इत्यादि कि मनुष्य के विकास में कारण नहीं होता। यदि होता है तो वह महत्वपूर्ण है कि अन्न के सेवन से या दुग्ध आदि के सेवन से आप सात्विक बन सकते हैं, तामसिक नहीं बन सकते। इन पशुओं के दूध से तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है, किंतु पशुओं के मांसाहार के लेने से आपका वह विकास क्रम शांत हो जाता। आपको उसी पाशवी वृत्ति से ही जीना पड़ता है। मनुष्यों को देख करके भी जो तामसी होता है, उसको अच्छे बड़े बड़े जो हिंसक पशु है वो भी डर करके भाग जाते हैं। ये कौन सा प्राणी है, हमें ज्ञात है, ये हमें जीवित रहने नहीं देगा, इसलिए वो सारे के सारे वो आपके पास न रह करके उधर चले जाते हैं। किंतु आपके घर में जिस प्रकार आप संतान का विकास करते हैं और उन्हें अच्छे सिखाते हैं, उसी प्रकार आपके घर में ऐसे भी पशु रहते हैं जो किसानी काम करने में आ जा सकते हैं, या बैल वगैरह और गाय भैंस वगैरह, ये दुग्ध पान करने वाला। मनुष्य के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है इस प्रकार का वह सात्विक भाव पैदा कर सके। यदि कर सकता है तो उसी का नाम शिक्षा है। आज आप लोग एक प्रकार से जीवन के आधे क्रम को अनुभूत कर चुके हैं। आदिश्वर कुमार आपके यहाँ घर में हैं। अब आपका घर उनके लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है। यदि विश्व कल्याण की बात हमने भावना भाई थी, वह कार्यक्रम प्रयोग है, वह मध्याह्न में आपके सामने आएगा और आप देखते रह जाएंगे। उस प्रकार के त्याग और तपस्या को देख करके आपका ही पूत वहाँ सपूत होकर के विश्व को कल्याण के मार्ग बता देगा, लेकिन माता पिता उसको यहाँ तक तो तैयार किए। यह महाविद्यालय में तो महाविद्यालय होता है, उसमें विद्यार्थी रहते हैं, संकेत मात्र को ग्रहण करके अपना विकास कर लेते हैं, किंतु उनको और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मरुदेवी और नाभे आदि कुमार के लिए पर्याप्त नहीं है। वो चूँकि विश्व कल्याण की बात भावना भली बातें हैं, लेकिन जो आदि कुमार ने यह उपक्रम रचा है और किसी के पास था ही नहीं। तीर्थंकर को भी बना नहीं सकता। चक्रवर्ती को कोई बना नहीं सकता। अर्धचक्री भी ऐसा ही, वो भी नहीं बना सकते। कामदेव दूसरे कामदेव को नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक अलग ही उपक्रम है।
इसी का नाम विशेष शिक्षा है। विश्व को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के पूर्व में वह स्वयं शिक्षित हो जाते हैं साधना के बल पर, जो मध्याह्न में आपके सामने आ रहा है। किंतु एक बात बीच में ये भी ध्यान रखें, फसल खड़े नहीं होने के उपरांत बीज आते हैं, लेकिन आप साबूत बीज जैसे पशु हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, उसी प्रकार यह भी पचा नहीं सकते। इसके लिए संस्कार आपको दिया जाता, उस बीज को आप पीस दो, अथवा उस बीज को आप सेक लो, अथवा उस बीज को आप पका दो। इस प्रकार कार्य करने से रोटी के लिए तो आटा चाहिए, और विशेष दूसरा और कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हैं उसके लिए पकाने की, सेकने की और सिजाने की आदि आदि क्रियाएं होती हैं। अब बुद्धि को इस प्रकार आयाम देना चाहिए, तो उसके लिए भिन्न भिन्न वह पाक शास्त्र तैयार होता है। किंतु हरेक पाक शास्त्र के माध्यम से कार्य नहीं होता, किंतु वह होता है तप इत्यादि के माध्यम से। और वह किसी महाविद्यालय में अथवा माता पिताओं के कोई ऐसे आवास बने हो, उसमें जाने से लोग, हम सोचते थे पहले विद्यालय चलो, विद्यालय का मतलब क्या है? वो घर तो है, वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो 4 दीवार खड़ी है, ऊपर टिन बिछे है या और कोई भी छत वगैरह है। वहाँ पर ही क्यों बुद्धि आती है? वहाँ बुद्धि इसलिए आती है, अब माता पिता गौण और शिक्षक शिक्षिका वहाँ पर आपके कार्य में आएंगे। उसी प्रकार आप घर में बैठे उपदेश किसी का सुन नहीं सकते, क्योंकि वो उपदेश क्या देंगे? जितना देना था उतना दे दिया, आगे की कक्षा आपके यहाँ है ही नहीं। रो या धो कुछ भी करो, आपके घर छोड़ करके, क्योंकि शिक्षा जहाँ पर मिलती नहीं अथवा शिक्षा का प्रयोग जहाँ पर नहीं होता, हम उस स्थान में नहीं रहेंगे। रात शाम को आप या मध्याह्न में रोएंगे और हम देखेंगे, सुनेंगे, ये देखो ये विश्व कल्याण करने के लिए तो जा रहे हैं और आप रो करके अमंगल दे रहे हैं उनके सामने। सोचो, ये तो है, ये शिक्षा आपको मिली नहीं। कोई कल्याण करता है और कराता है, उसके लिए कोई भी आरती करके भेजते नहीं। इसी का नाम क्या बोलो? इसका नाम क्या? विद्यालय नहीं। विद्यालय में तो रोना नहीं सिखाया जाता है, रोना क्या है ये बताया जाता है। रोना कैसे है महाराज? वो हम दिखा नहीं सकते। जब भीतर से भाव उत्पन्न होते हैं तो रोना महाराज, रोना आता है। किसके ऊपर रोना आता है? जो अपने लिए प्रतिकूल लग रहा हो उसके ऊपर। तो अनुकूल की प्राप्ति के लिए इसके भीतर यह आकुलता हो जाती है। अब आप क्या घर से आपने सारा मंडप रचाया, भवन बनाए, आवास बनाए, सब कुछ बनाए। इस आंगन में देव लोग भी आकर के खचाखच भर गए, सब कुछ हो गए। अब देव लोगों की भी वश में नहीं है, और न मनुष्यों में कोई भी आकर के तीर्थंकरों के सामने हमारा कहना ये है, ये करो,
खाम सीख हो जाएगा। जो जंगल में ही होता है वो घर में हो नहीं हो सकता क्या? आराम के साथ सब व्यवस्था है, हम नहीं समझे? हाँ, वातानुकूल है। वो तो कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी उनके तरफ से मैं कहता हूँ। हाँ, यहाँ वातानुकूल क्या सुन रहे बताओ? यहाँ वातानुकूल तो है, हवादार सब कुछ है, लेकिन वातानुकूल नहीं, वातानुकूल। अपना मन जो चाहता है वह यहाँ पर मिलता नहीं है, और मन जो चाहता है वह नहीं मिलता है, तो घर में नहीं रहना चाहिए। ये घर थोड़ी, ये स्वार्थ है। अब जब यह शरीर छूट जाता है, इस लोग यही लोग क्या करते हैं, ये न वातानुकूल है नहीं वातानुकूल है, क्या फिर ये स्मशान घाट ले चलो, उसको क्या बोलते हैं, मरघट बोलते हैं। यहाँ जिसमें प्राणों का उद्धार हुआ था, विकास हुआ था, वहाँ पर अब प्राणों का अवसान होने का समय आ गया। उससे पहले आप सजग हो जाओ। महाराज आप कल तो आए नहीं, भैया शोर हो रही है, और वहाँ पर आकर के हम क्या करें? हमारे शोर को कौन सुनने वाला? आए थे 4:30 बजे, बहुत अच्छा आशीर्वाद है हमारा। महाराज 2 मिनट तो कम से कम, 2 मिनट में क्या होता है? सुबह से लेकर के आप शाम तक महोत्सव में तो हो गया। अब आज नंबर आ गया, क्रम आ गया, वैराग्य का, अब राग का पटाक्षेप हो जाएगा, या अब नहीं रहेगा। खुल्लम खुल्ला देवलोग भी सामान्य बन जाएंगे, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, सुनने की बात भी नहीं है। आप कुछ भी आग्रह करो या कुछ भी कहो, हम उसके लिए तैयार हैं। अब उनकी नहीं, उनका जो प्रयोग है उसको देखेंगे, वो किस ढंग से अपने जीवन को उस वैराग्य में ढालते हैं। वो सहज है या कृत्रिम है या देखा देखी है, आदि आदि सब बातें आपके सामने आएंगी। समय के अनुसार ही आप लोग कार्यक्रम को आज का करेंगे, विलंब न हो करके थोड़ा सा जल्दी ही हो जाए तो अच्छा है। अन्य जितने भी कार्य शेष आवश्यक है वो कराएंगे, फिर बाद में यहाँ पर अपने राजभार को छोड़ करके उस भार को दूसरे कंधों के ऊपर रख करके बाहुबली, भरत आदि, चक्रवर्ती, कामदेव, इनको व्यवस्थित करके वह बाहर निकलेंगे, और वह 3 लोक के लिए एकमात्र पात्र माने जाएंगे। अभी घर में रहते हैं तो राजा के रूप में, अब वो राजा नहीं, किंतु सभी प्रजाओं के लिए वह एकमात्र पात्र बनेंगे, और उनके सामने सब नतमस्तक होंगे। यह पाठ आज का पाठ है, इसको बहुत अच्छे ढंग से, अब राग के नहीं किंतु वीतरा कथा के सुनने के लिए, वो पूरे वीतराग तो नहीं बन सके, लेकिन फिर भी राग की ओर जो मुख है उसको विरागता की ओर मुख करने का यह अवसर आप लोगों के लिए भी आ गया है। आप घर में रह कर के भी कुछ पाठ ऐसे तैयार कर सकते हैं जो अगले जीवन में अवश्य ही काम में आ सकेंगे। यद्यपि अगला जीवन जो कोई भी वृत्ति बनता है उसका तो देवगति है, लेकिन वहाँ पर स्टेशन है
बीच में मुकाम करना पड़ता है, फिर वह सीधा ही नीचे आकर के जैसे आज आदि कुमार करेंगे उसी प्रकार आप लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 नमोकार।